Hello everyone, good morning. We welcome you again on Rashid's Virtual Academy. हम आपके साथ हैं और एक नई सीरीज़ के साथ। अब जो पहले हमने सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ चलाई थी उसके ऊपर मेरे ख्याल से 20+ जो है वीडियोस मैंने डाली हैं। वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हमने शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने की वजह ये है कि ऑडियंस बोर ना हो जाए और जो एक्सपेक्टेड हमारे कैंडिडेट्स हैं वो भी बोर ना हो। तो इस तरह से जो भी ग्रामर में जो बेसिक ग्रामर है, वो एडवांस ग्रामर है, उनकी जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज की वीडियो हमने प्रेपोजिशन के ऊपर बनाई है और प्रेपोजिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ना पार्ट है इंग्लिश का। तकरीबन हर एग्ज़ाम में जो है ना प्रेपोजिशन के ऊपर ब्लैंक्स आ जाते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम में, न सिर्फ CSS हो, PMS हो, जनरल रिक्रूटमेंट होगी, सब में जो है ना प्रेपोजिशन इसेंशियल पार्ट होता है। तो मैंने सोचा कि मैंने जो है ना क्यों ना एक प्रेपोजिशन के ऊपर एक सीरीज़ हम चलाएं। तो प्रेपोजिशन पे हम सीरीज़ इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगी। आप हमारे साथ रहें और अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव करते रहें, अपनी प्रेपोजिशंस इम्प्रूव करते रहें। चलो जी शुरू करते हैं। आज की जो प्रेपोजिशन है हमारी वो है अबाउट। तो अबाउट प्रेपोजिशन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल होती है, इसका ओवरऑल जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है। मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता चला जाऊं कि कुछ प्रेपोजिशन क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। कुछ वर्ड्स हमेशा अपने साथ वही प्रेपोजिशन लेते हैं और कुछ जो हैं और फिक्स नहीं होती, नॉन फिक्स्ड होती हैं। जब भी सिचुएशन चेंज होगी तो प्रेपोजिशन तब्दील हो जाएगी और प्रेपोजिशन तब्दील होने से जुमले की मीनिंग भी तब्दील हो जाती है। तो मैंने एक सीरीज़ ये चलाई है कि आपको जो है ना मल्टी डायमेंशंस में कौन सी प्रेपोजिशन कैसे इस्तेमाल होती है, उस सिलसिले में ये सीरीज़ हम चला रहे हैं। और आगे चल के हम ये भी सीरीज़ चलाएंगे कि कौन से वर्ड्स अपने साथ कौन सी प्रेपोजिशन लेते हैं। ये एक जनरल एक मैं व्यू दे रहा हूँ कि अबाउट जो है कौन कौन से एस्पेक्ट्स में कहाँ कहाँ पर कैसे इस्तेमाल होता है और प्रेपोजिशन के तौर पर कैसे इस्तेमाल होगा। तो और मुख्तलिफ़ चीज़ों में अगर इस्तेमाल होगा तो कौन सी मीनिंग देगा, कैसे ये हमें मीनिंग देगा मुख्तलिफ़ सिचुएशन में। तो पहली सिचुएशन जो है वो है अबाउट आइडेंटिफाइज टॉपिक। अब आइडेंटिफाइज टॉपिक का मकसद ये है कि जब भी हम अबाउट इस्तेमाल करेंगे तो वो आइडेंटिफाई करेगा टॉपिक को कि किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। तो वो हमें आइडेंटिफिकेशन शो करेगा, किसी भी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन शो करेगा, किसी भी नाउन की जब वो इस्तेमाल होगा। इसका पहला पैटर्न दिया गया है, ठीक है जी। तो पहला सेंटेंस है दिस बुक इज़ अबाउट पॉलिटिक्स। अब जो अबाउट के सामने नाउन दिया गया है, ये जो नाउन है पॉलिटिक्स, बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो किताब है वो किस चीज़ के बारे में है। किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो पॉलिटिक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अबाउट की प्रेपोजिशन इस्तेमाल की, लेकिन अब आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ की हुई, पॉलिटिक्स की हुई। दिस बुक इज़ अबाउट पॉलिटिक्स, ये किताब पॉलिटिक्स के बारे में है। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ नाउन्स यहाँ पर लिखे हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। इसी के ऊपर आप दूसरे जुमले भी बना सकते हैं। आपके लिए मैंने 4 5 6 कुछ नाउन दिए हैं जैसे आप प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस आर्ग्यूमेंट इज़ अबाउट डेमोक्रेसी। अब ये क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो डेमोक्रेसी के बारे में है। तो पहले जो है ना, पहला जो पैटर्न है वो ये हो गया कि अबाउट ब्रिंग्स अबाउट दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नंबर 2 पैटर्न है, ये भी सेम पैटर्न है लेकिन इसमें जुमले मुख्तलिफ अंदाज से बनेंगे। इसमें वर्ब दिया गया है, ठीक है जी। शी गेव मी एडवाइस अबाउट माई स्टडी। यहाँ पर भी आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाउन तब्दील होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिए हैं अश्योरेंस, कमेंट, कंप्लेन, गॉसिप,
ठीक है जी, आप कौन सा भी किस तरह से भी ये स्ट्रक्चर देखकर अबाउट को इस्तेमाल कर सकते हैं। शी गेव मी एडवाइस अबाउट माई कंप्लेंट, इस तरह से भी हो सकता है। शी गेव मी एडवाइस अबाउट माई कमेंट, ठीक है जी, इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पर भी आइडेंटिफिकेशन कोई शो कर रहा है प्रेपोजिशन। तो तीसरा पैटर्न भी इस तरह से है, लेकिन जुमला मुख्तलिफ होगा। ही ऑफन ब्रेक्स अबाउट हिज मनी। अब यहाँ पर वर्ब दिए गए हैं, वर्ब के ज़रिए कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी, कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे अबाउट के साथ, और वो अबाउट किस नाउन को आइडेंटिफाई करेगा, ये दोनों दिए गए हैं। ही ऑफन ब्रेक्स अबाउट हिज मनी। ब्रेक का मकसद बोस्ट करना होता है, और ठीक है जी, यहाँ तक ये वर्ब है ब्रेक। यहाँ पर ये वर्ब भी मैंने कुछ दिए हैं, एग्री, आर्ग्यू, केयर, क्राई, ड्रीम, फॉरगेट, वॉन्डर, प्रे। ही प्रेज अबाउट हिज रिकवरी। शी लाफ्स अबाउट हिज जोक, ऐसे भी कह सकते हैं। शी मोन्स अबाउट हर डेथ, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में है ना, जो स्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही है, ये तीनों पैटर्न जो है स्ट्रक्चर वाइज थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो अबाउट इस्तेमाल हुआ है वो आइडेंटिफिकेशन की सूरत में हुआ है। ये आइडेंटिफाई कर रहा है टॉपिक को, ठीक है जी। तो पैटर्न थोड़ा मुख्तलिफ है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन प्रेपोजिशन की हो रही है अबाउट की, वो मुख्तलिफ नाउन्स की सूरत में हो रही है कि कैसे जो है ये मुख्तलिफ नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है जी। नंबर 4 पैटर्न भी इस तरह से है, दे नो अ लॉट अबाउट पॉलिटिक्स। अब ये भी जो है थोड़ा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है, इससे आपकी अंग्रेज़ी भी इम्प्रूव होगी। तो स्ट्रक्चर थोड़ा तब्दील हो रहा है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर तब्दील होगा तो आपकी अंग्रेज़ी की जो वैरायटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर जो है थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन जो टॉपिक है अबाउट का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक वो सेम रहेगा। दे नो अ लॉट अबाउट पॉलिटिक्स, वो बहुत कुछ पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं दे नो अ लिटिल अबाउट पॉलिटिक्स, दे नो नथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, इस तरह से भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर में थोड़ी वैरायटी है, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है वो टॉपिक की सूरत से हो रही है। तो 5 पैटर्न दिए गए हैं मेरे ख्याल से अबाउट के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स पर, लेकिन अबाउट जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो टॉपिक को आइडेंटिफाई कर रहा है प्रेपोजिशन के तौर पर। तो नंबर 5 सेंटेंस है जी, ही इज़ काइंड अबाउट आवर लेट अराइवल। हमारी लेट अराइवल पर, लेट पहुंचने पर भी फिर भी वो हमारे साथ काइंड रहता है। तो काइंड यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर तब्दील हो गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है, लेकिन प्रेपोजिशन जो है वो तब्दील नहीं रही, वो बिल्कुल सेम रह रही है, और वो जो है ना टॉपिक को भी आइडेंटिफाई कर रही है। वो कैसे पता चल रहा है हमें, वो जुमले की सूरत में, ठीक है। यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, अब ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, तो इस तरह से आप नीचे दिए गए एडजेक्टिव्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्मिंग, नॉस्टी, नाइस, रूड, स्वीट, अनकाइंड, अंडरस्टैंडिंग, मीन। हम कह सकते हैं ही इज़ मीन अबाउट मनी, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो अबाउट की प्रेपोजिशन है वो पहला जो है उसका वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इट आइडेंटिफाइज द टॉपिक, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नंबर 2 जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि अबाउट दूसरी जगह पर कैसे इस्तेमाल होता है। दूसरी जगह पर अबाउट कैन आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इमोशन और कंडीशन। किसी इमोशनल काज को ज़ाहिर कर सकता है, किसी कंडीशन को ज़ाहिर कर सकता है। अबाउट वो आइडेंटिफाई करेगा किसी इमोशन को या कोई कंडीशन होगी। कंडीशन भी आपकी जो है मेंटल कंडीशन हो सकती है, अगेन वो इमोशनल कंडीशन भी हो सकती है, वो फिज़िकल कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर काज शो करेगा कि अबाउट जब भी इस्तेमाल होगा दूसरी कंडीशन में वो आइडेंटिफाई करेगा काज ऑफ इमोशन और कंडीशन। अब यहाँ पर जो जुमला दिया गया है उसको देखें आप, दे आर एक्साइटेड अबाउट आवर वेकेशन।
अब वो बिल्कुल ही खुश थे, बेइंतहा इतने खुश जोश में थे, पुरजोश थे। खुशी की हालत ये थी कि पुरजोशी वाली खुशी थी। किस चीज़ के बारे में खुशी थी? वैकेशन के बारे में, वैकेशन हुई थी उसके बारे में। अब यहाँ पर जो इमोशनल काज़ हमें पता चल रहा है, यहाँ पर हमें इमोशनल काज़ पता चल रहा है, उसकी वजह से जो है ना अबाउट इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि अबाउट दूसरी तरीके से जो हमने आइडेंटिफाई किया कि अबाउट कैन आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इमोशन और कंडीशन, इस तरह से आपका ये अबाउट इस्तेमाल होगा। मैंने नीचे भी मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स दिए हैं, एंग्री अबाउट, एंशियस अबाउट, बैशफुल अबाउट, कंसर्न्ड अबाउट, pessimistic about, optimistic about, made about, glad about, confused about. They are glad about marriage. अब क्यों खुश हैं? वो मैरिज का काज बता रहे हैं, ठीक है। दे आर मेड अबाउट विक्ट्री, वो क्यों पागल हैं? बिकॉज ऑफ विक्ट्री, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है इमोशनल काज या कंडीशन को शो करेगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर 3 जो है अबाउट कैन मीन अप्रॉक्सीमेटली। अबाउट की जो दूसरी माना हो सकती है वो अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन, ये भी इस्तेमाल हो सकती है। तो अबाउट की दूसरी माना अप्रॉक्सीमेटली है। इट इज़ अबाउट 9 o'clock, तकरीबन 9 बज चुके हैं। इट इज़ अबाउट 9 o'clock। तो अबाउट जो है अप्रॉक्सीमेट को भी शो करता है। तो तीसरा नंबर हो गया आपका। तो अबाउट जो है अप्रॉक्सीमेटली का सेंस भी देता है कहीं कहीं पर, ठीक है जी। नंबर 4 को देखते हैं। अबाउट कैन मीन इन ऑल पार्ट्स ऑफ। अबाउट की दूसरी माना होती है सारी जगहों पर, जो भी पार्ट्स हैं उसकी मीनिंग देगा। मिसाल के तौर पर पेपर्स वर स्कैटर्ड अबाउट द हाउस, सारे घर में जो है ना पेपर्स बिखरे हुए थे। हाँ, सारे घर में क्या थे? पेपर्स जो है बिखरे हुए थे। तो यहाँ पर स्कैटर्ड अबाउट का जो सेंस है वो ये है कि इन ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के सारे हिस्से में, उसके लिए हम अबाउट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सारे घर में क्या था? पेपर्स बिखरे हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9 है, नंबर 5 है अबाउट कैन डिस्क्राइब अ नाउन। अबाउट कभी कभी क्या करता है कि डिस्क्राइब, नाउन के बारे में हमें मज़ीद बताता है, नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है। देयर इज़ समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर करेक्टर, ठीक है जी। देयर इज़ समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर करेक्टर। अब ये जुमला आप देखें, देयर इज़ समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर करेक्टर, उसके करेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें अजीब हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसके करेक्टर के बारे में। क्या दे रहा है? देयर इज़ समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर करेक्टर। आप फिशी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़नी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ समथिंग फ़नी अबाउट हिज पर्सनालिटी, ऐसे भी कह सकते हैं। देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट हिज पर्सनालिटी, ऐसे भी कह सकते हैं। देयर इज़ नथिंग वियर्ड अबाउट दिस मूवी, ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन की डिस्क्रिप्शन वो दे सकता है, ठीक है जी। नंबर 6 पढ़ते हैं। अबाउट कैन मीन इन ऑल डायरेक्शंस। अबाउट की दूसरी माना भी सारी डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शंस होती हैं उनके तरफ इशारा होता है। द बेबी क्रॉल्स अबाउट द हाउस। अब क्रॉल्स के साथ अबाउट लगेगा तो बच्चे जो घूमते हैं, ठीक है, वो जो बच्चे घूमते हैं पूरे हाउस में घूमते हैं। यहाँ पर अबाउट का जो सेंस होगा इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ द हाउस। अब इसमें मुख्तलिफ वर्ब्स इस्तेमाल हो सकते हैं। गो है, जंप है, पोक है, वॉन्डर है, मूव है। दे वॉन्डर अबाउट द टाउन, वी ऑलवेज वॉन्डर अबाउट द टाउन, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। शी ऑलवेज मूव्स अबाउट द सिटी, सारे शहर में घूमती है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7 है अबाउट कैन मीन ऑलमोस्ट, तकरीबन, तकरीबन की मीनिंग भी देता है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। उसके साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, लेकिन अबाउट कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है मुख्तलिफ अपनी मीनिंग्स, वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आर अबाउट डन, हम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। इस तरह से वी आर अबाउट कंप्लीट कह सकते हैं, वी आर अबाउट फिनिश कह सकते हैं, वी आर अबाउट राइट कह सकते हैं, वी आर अबाउट परफेक्ट कह सकते हैं,
ठीक है जी। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अबाउट का जो है आपके सामने हमने एक सीरीज़ पेश की जो प्रीपोज़िशन है। अबाउट कौन सी डायरेक्शन में कहाँ-कहाँ पर कौन सी मीनिंग्स देगा। तकरीबन 7 मुख्तलिफ़ डायमेंशंस हैं जहाँ पर अबाउट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ़ जो भी दूसरी प्रीपोज़िशन है जो मेजर अबो हो गया, इन हो गया, अपान हो गया, सब के ऊपर इंशाल्लाह आपके सामने हम सीरीज़ आपके सामने पेश करेंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम एक पर्टिकुलर जो वर्ड्स होते हैं, कभी-कभी वो डबल प्रीपोज़िशन लेते हैं, तो डबल प्रीपोज़िशन में उनकी मीनिंग तब्दील हो जाती है। वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।